आएंगी। बेसिकली वेबसाइट क्या होता है, हम इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं एक किताब के साथ। ठीक है, एक बुक के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं। जिस तरह एक किताब में डिफरेंट पेजेस होते हैं, ठीक है, एक होती है ना किताब होती है, उसके डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो इसी तरह, और जब वो तमाम पेजेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। ठीक है, देखो ना, अगर किताब के अंदर पेजेस ही नहीं तो क्या वो बुक कहलाएगी? अगर वो पेजेस अलग अलग रखे हुए हैं तो क्या वो बुक कहलाएंगे? नहीं, वो बुक नहीं होती। अगर हम उसको एक साथ बाइंड कर देते हैं, वो फिर क्या कहलाती है, एक किताब कहलाती है, एक बुक कहलाती है। बिल्कुल इसी तरह जो है वो एक वेबसाइट है। वेबसाइट बेसिकली क्या है, वेबसाइट डिफरेंट पेजेस होते हैं हमारे पास। बिल्कुल आप इसको एक बुक से एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, बुक के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा होम पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, तो ये सारे पेजेस ही मिलकर क्या कहलाते हैं, वेबसाइट कहलाते हैं। ठीक है, और अगर वो पेजेस निकाल दिए जाएं तो वेबसाइट का कोई वजूद नहीं रहेगा। ठीक है, तो वेबसाइट बेसिकली क्या है कि जितने भी वेब पेजेस हैं, अब वो ज़ाहिर है कि हमारे पास अगर बुक है, किताब है, तो उसको तो हम जस्ट पेजेस कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये सारा काम इंटरनेट के ऊपर कर रहे हैं, अपने ब्राउजर पे बनाते हैं, वेब पे बनाते हैं, इंटरनेट पर है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं वेब पेजेस कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल बहुत सारी आप ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप खोलेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको पेजेस लाजमी मिलेंगे। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम दराज वगैरह को देख सकते हैं, अमेज़न को देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम नीचे आएँ तो ये जितने भी होते हैं, ये सारे पेजेस ही दिए हुए होते हैं। ठीक है, आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वो आपको, आपके देखें, योर ऑर्डर्स का पेज हो गया, ठीक है, ये शिपिंग रेट्स एंड पॉलिसीज़ का पेज है, ये हेल्प का पेज है, तो ये सारे क्या होते हैं, पेजेस ही होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम दराज के ऊपर आएँ तो दराज पर ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस का ये पेजेस होते हैं, ये सारे के सारे क्या, अबाउट अस है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे वो पेज आपके सामने खुल जाएगा, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, वेब पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, और इनसे मिलकर एक वेबसाइट बनती है, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इनकी सेटिंग यहाँ पर करना चाहते हैं, यानी कि फुटर पे करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर नीचे करना चाहते हैं। फिलहाल मैं कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, हम आपको इन द एंड आता सब कुछ ही होगा, ठीक है, ज़ाहिर साथ साथ करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई टेक्निकल वर्ड ऐसा ना बोलूँ जो अभी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि हम नीचे इसको कर रहे हैं या फिर हम इसको ऊपर कर रहे हैं, मतलब हम इसको ऊपर रखते हैं, फिर इसको यहाँ पर शो होता है, देखो कुछ यहाँ पर भी शो होता है, कॉन्टैक्ट का सारा होता है, जिस तरह ये है। ठीक है, बिकम अ सेलर, लेकिन इसके अलावा भी हम चाहें तो ये हमारी मर्ज़ी होती है। ठीक है, अच्छा, काइंडली मुझे साथ साथ आप लोग बताते रहिएगा कि आप लोगों को स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है, सही शेयर हो रही है, और आवाज़ क्लियर है आप लोगों को? टू बी ऑनेस्ट मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेज लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा कह रहे हैं यस क्लियर है, वॉइस इज़ क्लियर एंड वी कैन सी द स्क्रीन। सर क्लियर है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वॉइस का इशू है, स्क्रीन स्ट्रक है। हाँ जी सर, अब क्लियर है। अच्छा, ये ठीक है, ये बस इशू क्योंकि ये हम वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा ब्राउज़र को लो कर देता है। आज के लेक्चर में एज सच कोई हमारा टेक्निकल काम है नहीं, वो हम ज़ूम पर ही करेंगे, और उसमें इंटरनेट को हम बिल्कुल क्लियर रखेंगे। जो आगे जब हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, आज के जो लेक्चर है वो है भी काइंड ऑफ बेसिक से रिलेटेड, तो अभी जो है वो एज सच कोई मसला नहीं आने वाला। आपको सिर्फ वॉइस क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, आगे आपने सिर्फ सुनना और समझना है चीज़ों को। जी जी, बिल्कुल ज़ूम पर ही होंगे सारे, बाकी तमाम जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे ज़ूम पर ही होंगे। अच्छा, ये अब आप ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वेब पेजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अगेन आप लोगों ने सबने देखे भी होंगे। तो ये वेब कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, रिटर्न पॉलिसी हो गया, तो ये वेबसाइट है। ठीक है, ऐसा आपको ज़ाहिर है कोई हम किताब ही आपको याद करने की जरूरत नहीं कि वेबसाइट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन आती हो, कोई पेपर तो होना नहीं है, या आपने कोई याद करके सुनाना तो है नहीं किसी को। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि वेब पेजेस होते हैं, और उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एक वेबसाइट कहते हैं। अच्छा, काइंडली अब
क्योंकि अगेन मैंने कहा ना कि अभी हमने कोई ऐसा ऐसा गूगल के ऊपर कोई काम नहीं करना, मैं बार बार अब स्क्रीन को इधर उधर नहीं करूंगा, ठीक है। आप लोगों ने लेकिन गौर से, बहुत गौर से इन चीज़ों को समझना है। ये आप लोगों की बेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जब हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और आपके माइंड में जो भी सवाल होगा वो आप लोगों ने लाजमी पूछना है, मैं उसको बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा, ये हमारी बेस बनना स्टार्ट होगी। ये जहन में रखें कि देखें, मेरी कोशिश ये होगी, मैम निदा भी लेक्चर देंगी, हमारी कोशिश ये होगी कि हम स्टूडेंट को इस तरह लेकर चलें कि उनको बिल्कुल एक एक चीज़ आती हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत ह्यूज टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि एक ही लेक्चर को हम बार बार करें। बात समझ रहे ना। तो जो रह जाएगा स्टूडेंट वो रह जाएगा, यहाँ पर वाला हिसाब होगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वो चीज़ है कि आप बाद में पूछेंगे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि लाइव आप पूछ रहे होते हैं अपने मेंटोर से, वो लाइव आपको जवाब दे रहे होते हैं, उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकेगी कि हम एक ही लेक्चर को दोबारा करें। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट नहीं आते हैं या वो नहीं अटेंड कर पाए तो वो लेक्चर दोबारा हो जाएगा या वो चीज़ दोबारा हो जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके जी, तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने ये देखा है कि जी वेबसाइट क्या होती है, हमने क्या कहा कि जी पेजेस होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वेबसाइट। अब फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे कहता है कि जी आपने एक वेबसाइट तैयार करनी है, ठीक है। तो मेरे पास ना तीन चीज़ें होनी चाहिए। वेबसाइट तैयार करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक होता है CMS, ठीक है, एक होता है डोमेन, और एक होस्टिंग। ये तीन चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और काइंडली अभी आप लोगों ने किसी और चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, आप लोगों ने खुद से किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करनी है, आप लोग उलझ जाएंगे, स्ट्रक हो जाएंगे चीज़ों में, और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल आसान तरीके से, एंड बिलीव मी, इसको तैयार करने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। कि एक स्टूडेंट के मतलब मैंने ये कंसिडर किया कि एक बिल्कुल नया बंदा है, एक बिल्कुल फ्रेश बंदा है जिसको कुछ